सेंगोल यानी समृद्धि का प्रतीक, राजदंड। ये जिसे मिलता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। सेंगोल का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व में मिलता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी में भी सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महायाजक माने राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवोदुथुरई अधिनम मठ का होता है। सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ सी राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। सी राजगोपालाचारी ने थिरुवोदुथुरई अधिनम मठ से में संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अम्बालावन देशिका स्वामीगल बीमार थे। दिल्ली से सुदूर उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। तबीयत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमार स्वामी थम्बीरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ में मणिकम ओधुआर माने मठ के पुजारी के पद पर थे। 2 अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 को लगभग 11:45 पर यानी आज़ादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगन्नानाथ साबंथर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियां थीं, अदियारगर वेनिल और सलवार अनाइत नम थे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। इस सेरेमनी के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। इस दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर रखी गोल्डन स्टिक को अब तक नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता रहा है। हाल में ही चेन्नई की एक गोल्डन कोटिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन को इस स्टिक के बारे में बताया कि ये सत्ता हस्तांतरण का राजदंड है। जब इस सेंगोल की जानकारी पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे वो 28 मई को भी उपस्थित रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।